उदाहरण नंबर 6 से हम कर लेते हैं। डायग्राम को ऑलरेडी आपको बता दिए थे, आज भी सर समझा कर हम डायग्राम बना देंगे, बाकी चीजें हो जाएगी। थोड़ा बता देना भाई कहाँ से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं देख रहा है। और इधर है। हाँ कितना है ये हो? समझ समझ में क्या बात है? देखे तो ये क्या था? मुझे उदाहरण नंबर 6 सर पढ़कर एक बार और आपको चीजें समझा देते हैं, बाकी चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री। इतना का सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, भाई साहब एक बहुमंजिल भवन है, आपको समझ में आना चाहिए कि बहुमंजिल बड़ा होता है, भवन छोटा होता है। ये बहुमंजिल भवन है और यहाँ पर एक सर भवन है, राइट। अब समझ, यहाँ पर सर इस बहुमंजिल भवन के शिखर पे एक आदमी बैठा हुआ है। ये आदमी दो चीज दिख रहा है, यहाँ से बैठकर इस भवन के शिखर को देख रहा है, राइट, और यहीं से बैठकर इस भवन के तल को देख रहा है, मतलब इसको तल को देख रहा है। बात है सबको समझ में आ गई? ये दोनों को सेट कर देते हैं। अब बोला है सर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसको 30 डिग्री देंगे, इसको 30 डिग्री, किस कंडीशन में देंगे आएंगे भाई। ये आदमी बैठा है तो इसका आंख सर इस तरह एकदम सोज होगा, जिसे क्षैतिज स्तर कहेंगे। 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो भाई सबसे पहले आपको देख रहा है, ये आदमी किसको देख रहा है? शिखर को देख रहा है, मतलब 30 डिग्री शिखर के लिए होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा, दिक्कत। और फिर सर ये तल को देख रहा है, बाद में 45 डिग्री होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये हमारा जब यहाँ से देख रहा था इस भवन को, तो उसने सोचा कि इस भवन की ऊंचाई जो है सर 8 मीटर है। कितनी है? 8। बातें सबको समझ में आना भाई। अब एक चीज देखेंगे, 30 डिग्री और 45 डिग्री किसी भी त्रिभुज में नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी हमारा त्रिभुज में जब कोण दिखाई देता है तो हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के जो चीजें निकालनी थी वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहले ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल को सर हमें काम क्या करेंगे? त्रिभुज में लाने का काम करेंगे। भाई एक चीज बताना, आप 9 का कुछ कंसेप्ट है। 9 का एक कंसेप्ट है कि सर दो जब समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है, या ए वाला एंगल या इस वाले एंगल के बराबर होता है, अंतर एकांतर कोण से। सबको ये बातें समझ में आती है। कुछ उसी प्रकार से खंड है, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ये और ये दोनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30 तो ये 30 अंतर एकांतर कोण से। किसी को देखो, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, दोनों समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 45 तो ये भी 45। किसी को दिक्कत? अब दोनों सर कोण हमारा त्रिभुज में आ गया, तो सर बहुत सिंपल रहेगा हमारा निकालने के लिए। आना भाई, सबसे पहला बात नाम दे लेते हैं कि सर ए बी हमारा क्या है? बहुमंजिल है। सी डी सर हमारा क्या है? भवन है। और सर अलग अलग बिंदु नाम लेते हैं, ए बी सी डी हो गया, इसको ई नाम दे देते हैं। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले चीजें हम लिख लेते हैं। माना, वैसे इतना जगह हम कहीं नहीं छोड़ते, इनको लिख लेते हैं। माना ए बी बहुमंजिल भवन है। सबसे पहले क्या करना है भाई, एक बार पढ़ लेना। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करनी है, राइट। बहुमंजिल भवन, ये दोनों भवनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। एक बार के लिए मान लेते हैं कि सर इसकी जो हमारा ऊंचाई है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। वहीं लिख देते हैं, जिसकी ऊंचाई h है, दिक्कत। तथा सीडी भवन है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर। इसको दिक्कत? अब यहां से हम हल अपने स्टार्ट करते हैं। भाई दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, पहला बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करनी है। किसी को दिक्कत? आना भाई, बहुत सराय से समझिए।
अगर हम बहुमंजिल भवन का ऊंचाई ये निकालना चाहते हैं तो आप एक चीज बताएंगे सबसे पहला, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? कुछ आयत के जो आमने सामने की भुजा होती है वो क्या होती है सर? बराबर होती है। तो ये 8 तो ये भी क्या हो जाएगा? अब हमें पहला नंबर क्वेश्चन ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ये पूरा बहुमंजिल है, ये पूरा क्या है? बहुमंजिल भवन है। इसका सर ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो बहुमंजिल बना हुआ है इसको और इसको जोड़कर बनाया गया, इसको और इसको जोड़कर ये पूरा बहुमंजिल भवन को बनाया गया। तो क्या सर अगर ये और ये निकल जाएगा तो दोनों को जोड़कर हम नहीं निकाल देंगे तो हमारे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो पहला बात ये तो सर हमें 8 दे दिया, सिंपल भाषा। दूसरा अगर ये हम निकाल ले, मान लेते हैं 20 आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे 28, मतलब 28 मीटर ऊंचा हमारा क्या है? बहुमंजिल है। दिक्कत तो सर हमें सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? अगर ये निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। किसी को प्रॉब्लम? आइए सर अगर बहुमंजिल भवन का अगर ऊंचाई निकल गया तो ये बड़ा का त्रिभुज में लेकर tan 45 बराबर लंब बटा में आधार ये नहीं निकल जाएगा, या सिंपल भाषा है या ये भी निकल जाएगा तो tan 30 हम ले लेंगे तो लंब बटा में क्या हो जाएगा? आधार। तो ये मान लेते हैं 20 आया हुआ है तो लंब बटा में आधार, इससे अगर वैल्यू पता है तो ये हमारा निकल जाएगा। अगर ये मान लेते हैं आ गया 30 तो है 30 तो ये 30, क्योंकि आयत का हमने सामने की भुजा क्या होती है? किसी कुछ प्रॉब्लम? मतलब सर पूरा हमारा खेला ये है। दिक्कत आना भाई। अब सारा बात हम अपना करते हैं। इसमें कुछ और बोल देते हैं। तथा तथा हम क्या कर लेते हैं? तथा ए बराबर हम ले लेते हैं कुछ, क्योंकि ए हमें ज्ञात करनी है, ए भी ज्ञात करनी है। तो ए बराबर यहां पर लिखते हैं ए बराबर x मीटर नाम लेते हैं, और जो ये BD है क्या लेते हैं? y मीटर। क्वेश्चन में लिख देंगे क्या? इसको x मान लेते हैं मीटर, इसको क्या कर लेते हैं? y मीटर। क्यों माने? क्योंकि सर हमें ये ज्ञात करनी है। तो एक बार जैसे हम ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई क्या है? h। उसी तरह ये दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है? y, राइट। हमें सर ये भी ज्ञात करना था तो इसको एक बार के लिए हम क्या मान लिए? x मान लिए। किसी को कुछ दिक्कत आना भाई? एक बात बताना, ये y है तो क्या ये भी y हो जाएगा? किसी को दिक्कत आना भाई? अब बात करते हैं हम अपनी बात पे। ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। दूसरा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब BD ज्ञात करना है। BD बराबर BD का ये या y का ये कोई बात नहीं। किसी को दिक्कत आना है? आना। तो क्या सर हम क्या करते हैं इस प्रश्नावली में, ऐसे प्रश्नावली में हम क्या करिए, जितना त्रिभुज देख रहा है आपको उस पूरे त्रिभुज को लेकर आप क्या करिए, सब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। अधिकांश इस चैप्टर में लगता है tan लगता है। आज तक से हम जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं हमेशा tan ही लगाते आ रहे हैं, क्योंकि tan का ज्यादा यूज होता है, लंब बटा आधार का ज्यादा फंडा इसमें रहता है। तो हम सर दो सबसे पहले हमने ये वाला त्रिभुज छोटका ले रहे हैं, फिर हम क्या कर लेंगे? बड़ा ले लेंगे, बाकी दोनों से जो बात बनेगा आ जाएगी। आना। अब त्रिभुज हम क्या करते हैं AEC में tan क्या ले लेते हैं? 30। लंब मतलब AE, आधार मतलब CE। tan 30 1/√3 AEX CEY। किसी को दिक्कत? y में 1 का गुणा √3 में x का गुणा, समीकरण। किसी कुछ प्रॉब्लम आना? अब त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में क्या सर हम tan 45 ले लें? tan 45 ले लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ये पूरा बड़ा ना, बड़ा त्रिभुज लिए AB, बटा में आधार क्या हो जाएगा सर? BD। किसी को दिक्कत? tan 45 क्या होता है? AB पूरा कितना है? AB सर हम कहें तो AE प्लस BE, AE प्लस डायरेक्ट हम लिख सकते थे बट चलो कुछ ये दिखा देते हैं। BD कितना है?
1 बराबर ए एक्स है, बी कितना है बटा में कुछ नहीं तो y में y का गुणा, y में 1 का गुणा, इसमें 1 का गुणा होता है x प्लस 8। समीकरण क्या होगा 1 और सेकंड में देखिए कि LHS LHS बराबर है, तो क्या RHS बराबर हो जाएगी समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से रूट में 3x बराबर x प्लस 8। किसको दिक्कत रूट में 3x x प्लस इधर आएगा तो बराबर, भाई सब तो घट नहीं सकता है, x कॉमन निकलेगा कि नहीं, x कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा बराबर x बराबर 8। ये गुणा में इधर आएगा तो ये गुणा में इधर जाएगा तो रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, किसको दिक्कत, एक बार इसको हम हर का परमेयीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं हर का परमेयीकरण, क्योंकि नीचे रूट को हम नहीं छोड़ते हैं, यही बात है x बराबर 8 बटे में रूट 3 माइनस 1। हर का परमेयीकरण करता है जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे गुणा करती है, उस चिन्ह को चेंज कर देना है, चिन्ह को क्या कर देना है सर चेंज कर देना है, दिख रहा है वो आना भाई सही है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं दिख जाएगा। आना भाई x बराबर 8 रूट में 3 प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस b a माइनस फार्मूला क्या होता है किसको दिक्कत, x बराबर 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 बटे में रूट 3 का स्क्वायर माइनस x बराबर 8 इंटू रूट 3 प्लस बटा में 2 चौके x बराबर 4 इंटू रूट 3 प्लस मीटर। x आप किसको माने थे, किसको माने थे, ये निकल गया दिक्कत, हमें क्या चाहिए था पूरा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई थी, ये निकल गई, इसको जोड़ देंगे तो क्या सब नहीं निकल जाएगा पूरा, किसको प्रॉब्लम आना बात। अब सर ये दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, यहाँ तक तो भाई पॉसिबल नहीं है कि इसके बाद हो पाए, ये भी अगर आपको पता है कि फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर तो दो पूछा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें सिंपल है भाई, इस ये निकल गया, इसको जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा, किसको दिक्कत। और दूसरा बात दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछा है, तो x का वैल्यू अगर निकल गया तो क्या x का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो y बराबर सब दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, किसको दिक्कत। इतना सबसे पहले फाइनल करिए तब इसको इरेज करके करना पड़ेगा, तगड़ा क्वेश्चन है भाई, सब बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलना यहाँ तक हो गई, ये फाइनल आंसर नहीं है, सबको पता है, हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आना भाई यहाँ तक हो गया, सब लोग समझें। आना तो सर x का वैल्यू निकल गया, हमें क्या ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। आइए अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h, ये सब किससे h किससे मिलकर बना हुआ है, इससे और AE और BE से, तो AE मतलब x और BE मतलब h, h बराबर x का वैल्यू हो 4 इंटू अब प्लस, किसको दिक्कत, ज्यादा आपको नहीं समझ में आएगा भाई ध्यान देना। अच्छा ठीक है, 4 में रूट 3 का गुणा, 4 में 1 का गुणा प्लस में दिक्कत 4 रूट 3 प्लस 8 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें भी 4 है, 4 को निकल जाएगा, 4 से 4 खत्म, रूट 3 4 दिए, ऊंचाई कितना 4 इंटू रूट 3 प्लस 3, 4 इंटू रूट 3 प्लस, बात निकल गई, हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई होगी। आना भाई दूसरा दोनों भवनों के बीच की दूरी, भाई सब x का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू अगर यहां पर रख देंगे तो y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, y तो हमारे दोनों भवनों के बीच की दूरी है। आना समीकरण 1 क्या है, y बराबर रूट 3x, y बराबर रूट 3x, आना तो लिखेंगे, अलग कोई नहीं करेगा। अब x का मान, x का समीकरण
फर्स्ट में रखने का, फर्स्ट क्या है, y बराबर √3, y बराबर √3, x के जगह पर क्या था 4 इंटू, दिक्कत यही था आना, y बराबर √3 में 4 को गुणा करके क्या होगा 4√3, थोड़ा सा हम सर इजी से कर रहे ताकि आपको समझ में। अब गुणा करना, 4 में 1 का गुणा, √3 में √3 का 4√3 हो जाएगा, ये 4√3 में 1 का गुणा करना 4 रूट, y बराबर 4 दिए हैं, 4 रूट y बराबर 4 कॉमन हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4 इंटू √3 प्लस 3, दोनों सेम ही है, पता ना सेम है, देख लीजिए बेटा वैसे। उदाहरण है एग्जांपल 6 है, वो है इसमें मीठा है, देखो सही, सबको किसी को दिक्कत। तो सर अंत में तो बातें हमें एक लिखते नहीं हम लोग, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h बराबर कितना है 4 इंटू √3 प्लस मीटर, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी y 4 इंटू √3 प्लस, किसी दिक्कत, ये दोनों बातें एक करनी होगी। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, सब लोग कर लिए। एग्जाम में आएगा, कहेगा पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन है, तो कुछ पता भी नहीं पड़ा, हाँ उतना हो जाएगा। अच्छा कोई सोच रखो, ये तो थोड़े ना आएगा। आना भाई, एक बार उदाहरण नंबर 7 आप पढ़ेंगे, मन में क्या कहना चाहता है क्वेश्चन की, लास्ट उदाहरण है। चला भाई, आना तो उदाहरण नंबर 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आना भाई क्या करना है, सबसे पहला एक सिंपल तुरंत डायग्राम बनाएं, राइट। ये ऑलरेडी एक सर हम सिंपल तरीका से अपना डायग्राम बना रहे हैं। ये सर एक प्रकार का हमारा पुल है, क्या है सर, क्या चीजें समझना सर, ये ऑलरेडी क्या है, इस तरफ वगैरह मान लेते हैं गाड़ी वगैरह जाती है, और ऊपर से सर ये हमारा रास्ता है, क्या है, और इसके नीचे से सर हमारा नदी बह रही है, राइट। हम एक बार के लिए क्या करते हैं, ये सर आपको पता है इस तरह हमारा नदी, सर यहाँ से यहाँ तक पूरी नदी है, क्या है सर, नदी, राइट। इस तरह सर मान लेते हैं इसका जो रास्ता है, इस तरह सर नदी का बहाव है, अंदर की मोड़, इस तरह सर हमारी गाड़ी वगैरह चलती है, ये ऊपर से सर क्या है, रोड है, राइट। ऐसे पुल के नीचे नीचे क्या है सर, नदी निकली हुई, नदी निकली हुई। भाई एक चीज बताओ, ये नदी का किनारा है, ये बोला है कि सर हमारा पुल के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु का सर एक हमारा पुल का क्या है, बिंदु, दिक्कत, इस सर हमारा पुल के बिंदु से और हमारा इसके किनारे का एक सर इस तरह कुछ बनाया दिया गया है, और सर इसके इसी बिंदु से किनारे के दूसरे सर हमारा नदी के किनारा से जोड़ा गया है, और इस हमारा नदी के किनारा से ये पुल की जो ऊंचाई है 3 मीटर,
कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर। कितनी है सर? 3 मीटर। समझ में आ गई बात ना? थोड़ा कुछ पढ़ना नहीं पड़ा होगा तो सर बहुत अच्छी बात है, समझो बहुत अच्छा बात है। एक बार और तो हम चीजें समझाते हैं, इतना तो छोड़ भाई, उतना झोल हमें नहीं पालेंगे। सिंपल भाषा में सर हमें डायग्राम बनाना है और चीजें समझ जाएंगी। ऑलरेडी इसी तरह डायग्राम बनेगा, मस्त थोड़ा समझना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, भाई साहब ये पूरा क्या है? पुल है, राइट। इस पुल के एक बिंदु से, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, पुल का ऐसा कोई बिंदु, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अनुमान कोण 30 डिग्री और क्या है सर? 45 डिग्री। भाई साहब इस हमारा पुल के एक बिंदु से इस तरफ मान लेते हैं पूरा नदी, क्या है सर? नदी। नदी के एक सिरा ये मान लेते हैं, दूसरा सिरा क्या मान लेते हैं? ये। इसका सर जो अनुमान कोण दिया है कितना दिया है? अनुमान मतलब ये ऊपर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आदमी मान लेते हैं बैठा हुआ है, इसका आंख से सर ये ठीक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर, ये 30 डिग्री और ये कितना डिग्री? 45 डिग्री। और इस किनारा से इस बिंदु, ये जो हमारा पुल है, इस पुल से और किनारे की जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पे है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर की सर ऊंचाई पर? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। हमें ज्ञात करना है इस पूरे नदी की चौड़ाई, ये पूरा नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये पूरा सर हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब तेरे को भाई एक चीज बता मेरे को, तू ये 30 डिग्री और जो 45 डिग्री दिख रहा है, ये भाई सब देख ले किसी भी त्रिभुज में नहीं दिख रहा है। तो अगर त्रिभुज में नहीं दिख रहा है तो सर इसको त्रिभुज में लाएंगे। बात तो वही है सर, लाइन से एंगल का 9th क्लास का कांसेप्ट। ये सर और ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30। किसी को दिक्कत? ये सर दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 45 तो ये 45। किसी को दिक्कत? हमें क्या करना है? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी नदी की क्या करनी है? चौड़ाई। अगर ये और ये निकाल देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगी पूरी। सिंपल भाषा भाई, इस त्रिभुज में लेंगे 10 30 लंब बटा में आधार, ये निकल जाएगा। एकदम टाइम 45 लंब बटा में आधार, ये दोनों निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। बहुत चीज को समझ आएगा बात? आना बना एक बार और। पुल के एक बिंदु से नदी के किनारों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। इस तरह मान लेते हैं सर कुछ नदी बह रही है, इसका एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, सर दोनों किनारों का सर अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। और इस किनारा से और पुल की जो ऊंचाई है, किनारा से और पुल की ऊंचाई, जैसे ये हमारा जमीन है, जमीन से इस छत की ऊंचाई सब 3 मीटर है, क्या है? उसी तरह ये हमारा जो है सर, इस नदी का सर हमारा और इसके पुल का सर जो ऊंचाई है कितनी है? 3 मीटर। समझ आ गया? हमें पूरी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी? भाई सब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे पूरा निकल जाएगा नदी की चौड़ाई। इसको प्रॉब्लम, नदी की जो चौड़ाई है इससे और इससे मिलकर बना हुआ है, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो भी चीजें दिया है वो सर हम लिख लेते हैं। इसमें तो भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो भाई काम हो गया? आना क्या बात करते हैं इसमें? लिखते हैं, माना BC नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई है। दिक्कत बस, ज्यादा कुछ नहीं कहते लिखना है। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई। दिक्कत चौड़ाई मतलब BC बराबर आना। त्रिभुज हम लेते हैं AB D में, सबसे पहले ये त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का बात करेंगे, दोनों निकल जाएगा सर, जोड़ देंगे निकल जाएगा पूरा नदी की चौड़ाई। दिक्कत tan 30 लंब AD आधार BD, tan 30 AD BD बराबर 3 रूट। दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम BD बराबर 3 रूट 3 मीटर। अब क्या चलेंगे त्रिभुज ACD में tan। अब एक तेरे को हम चीज बता रहे हैं भाई साहब, ऑलरेडी हम आपको अंतिम में बताने वाले थे ये चीज। कभी भी अगर 45 डिग्री एंगल बनेगा, कभी भी अगर 45 डिग्री एंगल बनेगा, कभी भी अगर 45 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये जितनी भुजा रहेगी उतनी भुजा की लंबाई ये भी होगी। समझ आ गया बात? ये बात बहुत तगड़ी है, ऑब्जेक्टिव में काम आता है, देखना भाई चिन्ह आएगा। tan 45 लंब मतलब AD, आधार मतलब CD। tan 45 से AD 3 बराबर CD बराबर 3।
तो एक बात आप समझ लेंगे, अगर 45 डिग्री एंगल बनेगा तो ये सारी मतलब ये ऑलरेडी भाई सब सब्जेक्टिव में आएगा, तो इस तरह करके मत निकल जाना। ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं 45 डिग्री का हमारा काम है इस तरह क्वेश्चन में, तो क्या कर लेना, सर्कल मत चलाना, डायरेक्ट उसको लिख देना, इतना ही समझ आएगा ना। अगर tan लंब बटा में आधार होता है 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री कंडीशन में समझ आएगा ना, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 से गुणा होगा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ आया। तो कभी भी tan 45 बनता होगा तो आप क्या करेंगे भाई साहब, डायरेक्ट उतना जो है लंब जितना होगा वही इतना ही क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, गुणा करने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। अब ये सर दोनों निकल गया, ये और ये निकल गया, तो सर क्या दोनों निकल गया तो क्या मतलब नदी की चौड़ाई निकल जाएगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई का मतलब BC, BC बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस CD। BD कितना ही है 3 रूट, और CD कितना ही है, दोनों में सर क्या है रूट 3 प्लस, नदी की चौड़ाई कितनी है सर, इतना, नीचे लिख देंगे, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई BC बराबर 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। आप हमेशा बोल रहे हैं कि सर इस प्रश्नावली में आप ज्यादा सर कोशिश करें कि मेरे को डायग्राम बनानी आए, समझ जाएगा बात ना। घर पर बैठकर प्रैक्टिस करिए, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, जैसे बोल रहे हो किए सब लोग करिए। स्टार्ट करते हैं। बाकी सर हम लोग का एग्जांपल जितना भी था 7 एग्जांपल पूरा खत्म हो गया। अब सर चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली में सर जो आपको हम क्वेश्चन दिए हैं वो चीज अगर बना लिए होंगे तो बहुत बेहतरीन है। बाकी सारा क्वेश्चन को हम बनाएंगे, समझ आएगा बात ना। और जो थोड़ा सा समझने वाला रहेगा उस चीज को सर हम थोड़ा सा और डीप में आपको समझाएंगे, समझ आएगा ना। पहला नंबर क्वेश्चन सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला है, मजा वाला क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं सर प्रश्नावली 9.1। इसमें हालांकि बात करें तो सर 9.1 ही खाली है, ज्यादा सर प्रश्नावली नहीं, समझ जाएगा बात। आना, सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के स्तर पर साथ डोर द्वारा बनाए गए 29 डिग्री तक खंभे की ऊंचाई है। चलिए कुछ नहीं करना, ध्यान देना। क्वेश्चन ये बोला है कि ये खंभा है, क्या है सर, खंभा। खंभा के शिखर से सर एक हमारा डोर को बांधा गया जो तनी हुई है, राइट। किसी को दिक्कत, खंभा के शिखर से सर क्या किया गया, एक डोर को बना गया और इस दोनों को सर मिला देते हैं। सिंपल बात सर, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। भाई सब तरफ मानना जरूरी है कि माना ये है, फला ये है, ये सारा चीज तेरे को लिखना पड़ेगा, समझ आ गया बात ना। इसकी ऊंचाई कितनी है सर, लंबाई है 20 मीटर। सर कितनी लंबाई है डोर का, 20 मीटर। हमें ज्ञात करना है खंभा की ऊंचाई, ये भी ज्ञात करना है खंभा की ऊंचाई। तो सबसे पहला बात हम लिख लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई h है तथा BC डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है जो 20 मीटर लंबी, जो 20 मीटर लंबी। आना, तो क्या सिंपल भाषा है भाई साहब। अब ध्यान दे क्या बोला है, सर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो सर एक चीज बता, अब सर कोई रट लिया होगा तो एसी ना डोर की लंबाई है, तो एसी ना है, बीसी डोर की लंबाई है, बीसी तो ऐसे हैं। तो जब गलती लिखेंगे गलती तू उतारेगा, फिक्स है। गलती लिखेंगे गलती तू उतारेगा, हां नहीं उतारेगा तो काहे में बता दिया है कि एसी बीसी रहेगा, यहां एसी रहेगा। आना भाई, अब कोनो दिमाग में फिट कर लिया है कि हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। भाई जब टाइम लगेगा इसका कुछ मिलेगा, टाइम बराबर लंब बटा में था। दोनों में से किसी भी वैल्यू को पता नहीं निकल सकता है। हमें याद करना है ये लंब बटा में, लंब बटा में साइन लग जाएगा, साइन लगाएंगे तो लंब बटा कोण हो जाएगा। ये वैल्यू दिया है, ये हमें याद करनी है, समझ आएगा बात में। तो कहेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 tan थोड़ा तो दूर की बात है, बता ऊंचाई कितनी माने है उसका, बटा में AC, सॉरी हाँ AC tan 30 बटा AB हमें ज्ञात करनी है। AB सर कितनी है, h है, और AC कितनी है, h में 2 का गुणा 2h
20 में उनका गुणा 2 से h बराबर सर खंभा कितने की ऊंचाई कितनी है? भाई खाली मेरे को 8 मिनट समय है तो बता। देख तो कोई हाँ? हो जाएगा हाँ हो जाएगा। ओके पहला क्वेश्चन भाई सर इजी था, बहुत इजी था। ये हमें ज्ञात करना था, ये दे दिया था सर, कोई भी दम नहीं था। दूसरा नंबर क्वेश्चन सर बढ़िया है, जो आंधी तूफान भूकंप कुल आ गया इस क्वेश्चन में, समझ आएगा? बना दिया बना दिया है रियलिटी। पहला नंबर क्वेश्चन के इसकी दिक्कत भाई सर सब बना दिया होगा ऐसा मेरे को लगता है। पहला नंबर क्वेश्चन कौन कुछ भौक मार रहा होगा, बुझा थोड़ी रहेगा कुछ क्या कर रहा है। आज ये 10 दिन पर 10 दिन पर कर 15 दिन पर 1 महीने बाद ना पता पल्ला पड़ेगा कुछ हो माना थोड़ा आने पे पल्ला नहीं पड़ रहा है तो ना आने में तो पड़ जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड हालांकि कोई नहीं करेगा, सब लोग समझना। क्वेश्चन मस्त है, एकदम ध्यान से समझना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आना सबसे पहले इतना हम जानते हैं सर, ये एक पेड़ है, क्या है सर? किसी को दिक्कत? ये सर जमीन पर खड़ा है, सबको पता है कि ये सर पेड़ जमीन पर खड़ा हुआ है, किसी को दिक्कत? आना ये हमारा आंधी आया, इसका कुछ भाग क्या हो गया? टूट गया। मान लेते हैं इतना भाग टूट गया, इतना भाग क्या हो गया? टूट गया। दिक्कत किसी को? सर आंधी आने से ज्यादा जो टूटता है सर पुलुंगी ही टूटता है, क्योंकि पुलुंगी जो होता है शाखा जो होता है ऊपर नरम होता है, वो सर टूट जाता है। तो बोला है कि सर एक पेड़ है, आंधी आने से टूट गया। मान लेते हैं इतना भाग सर क्या हो गया इसका? टूट कर सर आपको पता है कि ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो सर ये जमीन में सड़ जाएगा कि नहीं? अब कोई दिमाग ये मत लगाना सर गिरती कोई तो सर जमीन को कैसे छुपाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाना, समझ आएगा बात में? अपना दिमाग आना। आंधी है, इतना भाग टूट गया, ये टूट कर सर मान लेते क्या हो गया? मतलब यहाँ से टूट कर आकर सर कहाँ गिर गया? जमीन पर सट गया। किसी को दिक्कत? आंधी आया, इतना भाग टूट कर सर क्या हो गया? इतने पर से टूटा, नीचे गिर। किसी को दिक्कत? छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। बात सबको समझ में आई? पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर को छूने लगता है, पेड़ की शिखर को छूने लगता है। एक बार और इस लाइन को पढ़ें। पेड़ का पाद बिंदु ये की दूरी, पाद बिंदु की दूरी है, सॉरी पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। क्या है सर? मतलब ये और जहां पर ये इसको छू रहा है कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई, ये पूरा पेड़ का ऊंचाई है करनी, पेड़ की ऊंचाई ए बी सी डी। इसमें थोड़ा भाई से बढ़िया लॉजिक है, थोड़ा बहुत बढ़िया। जो भाई साहब तेरे को ज्यादा कुछ समझना कुछ नहीं, एक बार और समझा सर। ये क्या है? इस डायग्राम को सर मिटाकर और आपको एक बार समझा रहे हैं, सबको सर समझ में। डायग्राम सर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आपको आ रहा है तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आना बोला है सर एक पेड़ है, राइट? ये एक पेड़ है, मान लेते हैं ये सर जमीन पर खड़ा हुआ, ये सर पेड़ है। आंधी आया, मान लेते हैं सर पेड़ का इतना भाग क्या हो गया? टूट गया। ये टूट कर सर इस तरह जमीन पर गिर गया। क्या हो गया सर? इस तरह जमीन पर गिर गया। किसी को दिक्कत?
क्वेश्चन ये बोल रहा है, और सर ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि सर पेड़ का पाद बिंदु की दूरी और ये जो इसका शिखर टूटा हुआ है जहां जमीन को छू रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। कितनी मीटर है सर? 8 मीटर है। दिक्कत हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ये पूरा पेड़ की ऊंचाई है। किसी को दिक्कत? भाई साहब महा इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। नाम सबसे पहले देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। किसी को दिक्कत हो गई? आना भाई एक बात बताना, हमें पूरे पेड़ की क्या ज्ञात करनी है? तो आपको पता है कि अगर ये और ये निकल जाएगा जोड़कर पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। किसी को दिक्कत? अब तेरे पास ये दिमाग है कि मास्टर तू कह रहा है इसको निकालने के लिए और इसको निकालने, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि सर ये वाला में निकल जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटा में आधा, ये तो निकल जाएगा। भाई ये लंबाई कोई त्रिभुज में आया ही नहीं, हम कैसे निकाल पाएंगे उस लंबाई को? ये हमारा लंबाई किसी भी त्रिभुज में आया ही नहीं है, तो सर ये हम लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? भाई हम तेरे को मानते हैं कि आप ये एडी लंबाई नहीं निकाल सकते, लेकिन भाई सब ये सीडी तो निकाल सकते हैं ना। यही तो सर टूटा हुआ भाग है, ये कहिए या ये कहिए, दोनों मतलब एक ही है। यही वाला भाग तो जमीन पर गिरा हुआ है, राइट? मतलब इसको निकाल देंगे, मतलब ये हमें पता चल जाएगा। किसी को दिक्कत? मतलब ये सब निकल जाएगा तो ये आ जाएगा पता, ये और ये सब दोनों जोड़ देंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई। सबसे बड़ी बात ये थी, ये जो छोटी वाली लंबाई है कोई त्रिभुज में आ ही नहीं रहा है, तो सर ये छोटा हमारा लंबाई कैसे निकलेगा? ये नहीं निकल सकता है, लेकिन सर ये तो निकल सकता है। अगर ये निकाल देंगे तो भाई सब यही तो जो लंबाई है पेड़ वाला का टूटा हुआ भाग है, इसको कहिए या इसको कहिए, दोनों बात एक ही है। क्योंकि ये जो सीडी जो है एडी का टूटा हुआ भाग है, ये जो सीडी आपको दिख रहा है एडी का टूटा हुआ भाग है, तो सर सीडी निकाल देंगे तो क्या वही लंबाई एडी की भी हो जाएगी? क्योंकि एडी भी वही है। किसी को कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है, बातें सबको समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में। बाकी सर ये हम tan 30 बराबर लंब बटा आधार से निकल जाएगा, और ये भी निकल जाएगा साइन। दिक्कत आधार बटा कौन से निकालिए, या साइन से निकालिए, cos से निकालिए, साइन से निकल जाएगी। दिक्कत या पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल दे। सही, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगा जब 90 डिग्री का एंगल हो, समझ आया ना? और क्वेश्चन में बोला होता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सर हम लगा सकते हैं, समझ आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम दिक्कत? आप क्या करिए, डायग्राम बनाइए, सॉल्यूशन थोड़ी टाइम हो गया भाई, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। घर से बुलाने का भाई बन जाएगा, हो जाएगा बात। पीछे ट्राई कर लेना ऑलरेडी, क्योंकि ये चीजें हम थोड़ा सा अच्छा से बना के लिखेंगे। ऑलरेडी आपको समझा ये सब कर सकते हैं, डायग्राम बस बना लीजिए, घर से सब प्रैक्टिस करके लाएंगे, बना कर लाएंगे। ऑलरेडी हम आपको ये अभी सर आंसर भी बता देते हैं कितना आना चाहिए। 30 लंब बटा में आधार, tan 30 1 बटा में √3 बराबर इतना बटा इतना 8 बटा √3, 8 बटा √3 आ जाएगा। क्या मतलब tan 30 1 बटा में √2 लंब बटा 1 बटा में √3 लंब बटा में आधार, तो सर BD आ जाएगा आपका, BD √3 8 बटा में √3 आ जाएगा, 8 बटा में और √3 ये आ गया, ये निकल जाएगा। लंब बटा में लंब बटा में 1 बटा में √3 लंब ये हो जाएगा, आधार बटा खंड से निकल जाएगा। cos 30 कितना होता है, √3 बटा में 2, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, CD। दिक्कत CD बराबर 16 बटा में √3, 16 बटा में √3 जोड़ देंगे, 16 बटा में √3 और प्लस 8 बटा में √3 LCM हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 24 √3 बटा में 3 8 √3 आंसर है। दिक्कत अब ये लगता है सब कुछ याद हो गया, इजी क्वेश्चन है भाई।
सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में झोल ये था कि सर ये छोटा लंबाई कैसे निकलेगा। छोटा नहीं निकाल सकते, ये तो निकाल सकते हैं। यही वाला तो सर यही लंबाई है, यही वाला तो टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। इसको निकालिए, इसको निकालिए, दोनों बातें एक ही बातें समझ आएगा। बाकी आगे क्लास हम लोग कल होगी, मतलब कल अपने लोग का एक के टाइम रहेगा, कल हम बताएंगे दोनों समझ आएगा। बाकी चलेगा